आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेटा क्लासेस पे। देखिए, आपको मेडिएवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पूरी झलक आपने देख चुके हैं। दिल्ली सल्तनत आई, कैसे सिंध पे अरबों ने सिंध पर अरब आए, तुर्क आए, तुर्क से फिर आदि तुर्क, और आपका दिल्ली सल्तनत में जो इम्पोर्टेंट आपके तराइन का बैटल हुआ था वो आपको पूरा बताया जा चुका है। साथ ही साथ आपको इसके अलावा जितने भी आपके अभी तक वो हुए थे बैटल्स हैं इम्पॉर्टेंट, जो और भी चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। तो अब आपको बस एक ही काम करना है कि पुरानी वीडियोस को बार बार जा कर के आपको बस देखना है, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है? इसके अलावा आपको पीडीएफ जो है आज आपके टेलीग्राम चैनल डिनर क्लासेस पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसको आपको जो है बस एक ही काम करना है, जा कर के आपको वीडियो को देखना है। चलिए ठीक है। अब हमने आपको जो अभी तक बताया था, दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट हो चुकी थी, और 711 से आपका स्टार्ट होता है, कासिम आते हैं। कासिम के बाद फिर गजनवी, फिर गौरी और तराइन का युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट होती है। दिल्ली सल्तनत के बाद आपके उसमें दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से आते हैं? दिल्ली सल्तनत में ऐबक आता है। ऐबक के बाद जो मेन इस्टेब्लिशर थे, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। बहुत लोग आपको पढ़ा देते हैं इल्तुतमिश, लेकिन उनका पूरा नाम आपको नहीं बताते हैं। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश उनका नाम है। उसके बाद रजिया, फिर बलबन, और उसके बाद कई सारे बलबन के बाद छोटे मोटे आपके शासक आते रहे। और जो अंतिम शासक थे दिल्ली सल्तनत के, खिलजी वंश के पहले जो गुलाम वंश चल रहा था, वो आपके थे कैकुबाद और क्यूमर्स। ये आपके थे, और ये आपके रहे 1287 से 1290 तक। जो आज आप वंश पढ़ने जा रहे हैं, खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन किया था इसने दिल्ली सल्तनत पे। सोच लीजिए, अगर ये बहुत ज़्यादा तक शासन किए होते, क्योंकि खिलजी की जो प्रसिद्धि चल रही थी वो आपकी पहुंच चुकी थी साउथ तक। अगर खिलजी आपके आगे और शासन करते तो साउथ भी आपका वो कवर कर लेते। उन्होंने कवर भी किया था, तो इस वजह से। लेकिन खिलजियों ने जो 30 साल शासन किया, वो 30 साल ही कई शासकों के 50 वर्षों के बराबर का रहा था। तो चलिए आइए देखते हैं इन्हीं के बारे में। आप सभी को बता दें, कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उनको देखिए। हमने आपको दिल्ली सल्तनत में पूरी दिल्ली सल्तनत ख़त्म करने के बाद हमने आपको कुछ एमसीक्यू कराए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट कराए हैं। उनको आप जा कर के देखिएगा, उससे आपका रिवीजन होगा। और अब आते हैं खिलजी। देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पूरा नाम था, और 1290 में इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की। अब इसमें क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने संस्था खा जलाल फिरोज खिलजी का क्या है, किलूगढ़ी के किले में 13 जून 1290 को राज्यारोहण हुआ। इससे इब्रे सईफ तलवार का बेटा की उपाधि मिली थी। इम्पोर्टेंट है। खिलजी शासकों की सत्ता अमीर व उलेमा के समर्थन के विपरीत मुख्यतः शक्ति पर आधारित थी, जिसे खिलजी क्रांति की संख्या प्रदान की गई। इसमें सत्ता शक्ति के बल पर प्राप्त की जाती थी, और वही आगे चल के इनके अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। देखिए, तारीख फ़खरुद्दीन मुबारक शाही के लेखक फ़खरुद्दीन लिखते हैं, रेवर्टी और वार्थोल्ड खिलजी को तुर्क स्वीकार करते हैं। कुछ लोग खिलजियों को तुर्क भी कहते थे। इस वंश के कुल 4 शासकों ने 1290 से 1320 तक 30 वर्षों तक कुल शासन किया। सबसे कम शासन इन्होंने ही किया। देखिए, सबसे कम इन्होंने, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अफगानिस्तान में हेलमंद नदी घाट के प्रदेश को खिलजी कहा जाता है। जो जातियां वहां निवास कर सकती हैं उन्हें भी खिलजी कहा जाने लगा। चलिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने नागरिकों के भय से दिल्ली में प्रवेश करने में विलंब किया और किलूगढ़ी में अपना दरबार स्थापित कर लिया था। जलालुद्दीन उदार और सहिष्णु थे। उसके जस्ट अपोजिट इनके दामाद और इनके भतीजे, जिन्होंने महरूद निसा से शादी करी थी, जो उनकी पुत्री थी,
और बाद में जा कर के दिल्ली सल्तनत का बहुत बड़ा सुल्तान बनता है, जिनके ऊपर आपकी मूवी भी आई थी और वो मूवी आप सभी ने देखी भी थी। पद्मावत जो मूवी आई थी, तो पद्मावत इन्हीं के ऊपर आई थी, वो जो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे। मार्केट रिवोल्यूशन भी स्टार्ट उन्होंने ही किया था। देखिए जलालुद्दीन काफ़ी सहिष्णु उदार व्यक्ति के थे, उदार स्वभाव के थे। संतुष्ट करने का काफ़ी प्रयास किया, विद्रोहियों को क्षमा कर देते थे। 1291 में बलबन का भतीजा कड़ा मानिकपुर का सूबेदार किसली खान उर्फ मलिक छज्जू विद्रोह किया और सुल्तान मुगीसुद्दीन के उपाधि धारण करके सिक्के ढलवाए और खुचा पड़वाया था। फिरोज खिलजी ने बदायूं के निकट मलिक छज्जू को परास्त कर उसे मुल्तान भेज दिया था और कड़ा मनिकापुर की सूबेदारी अपने भतीजे अलाउद्दीन, देखिए अलाउद्दीन यहीं से आपके आ जाते हैं। जलालुद्दीन का शासन काल उस युग के शासकों की रक्त और लौह की नीति से एक सचेत विचलन का प्रतीक है। चलिए आगे देखते हैं। जलालुद्दीन के समय में सुनाम, दीपालपुर, मुल्तान सीमा पर अब्दुल्ला के नेतृत्व 1292 मंगोलों ने आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट है, सुल्तान ने सेना सहित मंगोलों का सामना किया, अब्दुल्ला वापस चला गया। जलालुद्दीन इसमें बहुत मेन रोल निभाया था। जलालुद्दीन ने अपने भतीजे अली गुरसाप्स, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम था अली गुरसाप्स, को कड़ा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मंगोलों को भगाने में काफ़ी हेल्प करी थी। 1295 में अली गुरसाप देवगिरी पर आक्रमण किया। यादव राजा रामदेव पराजित हुआ, अपार धन तुर्कों को प्राप्त हुआ था। देवगिरी को जीतने के बाद जब अलाउद्दीन वापस आ रहा था तो कड़ा में सुल्तान जलालुद्दीन उसका स्वागत करने गया, जहां अलाउद्दीन ने धोखे से उसकी हत्या कर दी थी। धोखे से हत्या मलिक कफूर की मदद से करी थी, इसीलिए मलिक कफूर इनके काफ़ी इन्फ्लुएंस में ये रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि बाद में जो इनकी डेथ होती है वो मलिक कफूर इनको जहर दे देते हैं, उसी वजह से होती है। ये आपने मूवी में भी देखा होगा कि मलिक कफूर का कितना इन्फ्लुएंस रहा था, तो ये वही मलिक कफूर हैं। और आइए आगे देखते हैं। बरनी के अनुसार शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तक से अभी रक्त टपक रहा था कि कड़ा में अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था। आपने उस मूवी का जो सीन देखा था कि उनका सर लाते हुए वो दिल्ली सल्तनत में एंटर करता है और तख्त के उस पर रख देता है और ख़ुद को सुल्तान घोषित कर देता है। ये वही यहाँ पे बात कही जा रही है, बरनी ने कहा था। दिल्ली में सुल्तान जलालुद्दीन की विधवा मल्लिकाए जहां ने अपने छोटे पुत्र कद्र खां को रुकमुद्दीन इब्राहिम नाम से सुल्तान बना दिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में जलालुद्दीन ने भय व आतंक के स्थान पर उदारता और सहृदयता को अपनाया था, वही अलाउद्दीन इसके जस्ट अपोजिट था। सुल्तान रक्तपात से घृणा करता था। उसकी यह विजय कि इसे केवल सैन्य अभियान रणथंभौर और मांडीर को अंजाम दिया था बस। रणथंभौर में उन्हें हमीर देव जो शासक थे वहाँ पे किले पर आक्रमण किया। किले की और मुदत देखते हुए उसने जीत की इच्छा त्याग दी और कहा कि वह एक मुसलमान के को एक बाल देता है को भी ऐसे 10 किलो की तुलना में अधिक महत्व है। सुल्तान 1292 में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने मंदौर पर आक्रमण करके उसे जीता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने तुर्कों की प्रतिगामी और पिछड़ी जाति को राजनीति में समाप्त करके भारतीय मुस्लिम राज्य की आधारभूमि तैयार करी थी। इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन देखिए क्या है, 1296 से 1316 तक रहा था। अलाउद्दीन ने अपने चाचा व ससुर की मणिकपुर में हत्या मलिक कफूर की मदद से 19 जुलाई ये डेट है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अलाउद्दीन ने दिल्ली पर अधिकार के बाद इल्तुतमिश के सफ़ेद राजमहल और बलबन के लाल महल में सिंहासन रूढ़ तथा सीरी में 1000 सितून 1000 स्तंभों वाला महल का निर्मित होने तक वो वहीं रुका रहा था। अलाउद्दीन के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ हो गया था। अलाउद्दीन ने अबुल मुजफ्फर सुल्तान अल दुनिया व दीन मोहम्मद शाह खिलजी, यामीनी उल खिलाफता, नसीरी अमीन मुमनीन सहित सिकंदर सानी, इतनी उपाधियाँ अलाउद्दीन खिलजी ने धारण करी थी। इतनी उपाधियाँ जिनका नाम लेना भी आपके लिए आसान नहीं होगा। इसी अभियान के समय खंबावत में गुजरात में मलिक कफूर जो 1000 दिनारी इन्होंने कहा जाता है, इनको पकड़ा और दिल्ली भेज दिया गया था। गुजरात अभियान के दौरान वह शासक बघेल राजपूत राय कर्ण, वहाँ का शासक जो द्वितीय था, उसे पराजित करने के बाद उसकी पत्नी कमला देवी से विवाह कर अलाउद्दीन ने उसे अपनी प्रिय रानी बनाया।
अलाउद्दीन ने 1301 में रणथंभौर को जीत के वहाँ के शासक हमीर देव की हत्या कर दी और महल की राजपूत स्त्रियों ने रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर कर लिया था। यहाँ से स्टार्ट हुआ था जौहर और बाद में जाके पद्मावती जी ने किया था। अलाउद्दीन के इस अभियान के समय आमिर खुसरो उसके साथ थे। चित्तौड़ पर 1303 में अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। यहाँ पर गुहेलौत वंश के राजा रतन सिंह शासक थे। यही आपके शाहिद कपूर ने जो रोल किया वो थे। जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए ने भी धोखे से मारा गया था। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन उसका नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। चित्तौड़ अभियान के समय सुल्तान के साथ आमिर खुसरो थे और उन्होंने चित्तौड़ के अपने एक ग्रंथ में चित्तौड़ के किले के बारे में लिखा है कि हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा था और वहाँ की जो रानी पद्मावती हैं उनके बारे में पूरा वर्णन किया था और रानी पद्मावती ने भी जौहर कर लिया था। और ऐसा माना जाता है कि इनकी रानी पद्मावती के जौहर कुंड की जो अग्नि है उसको चिता को देखने के बाद खिलजी जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस में रहा और उसने उसके बाद कई सारे युद्ध लड़े, जीते उन्हें, लेकिन बाद में उसका प्रभाव इतना पड़ा था कि इसके दिमाग पे इतना प्रभाव पड़ गया था कि आखिर में जाके मलिक कफूर जो जहर इसे दे देता है उसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है और ये उसी के इन्फ्लुएंस में रहता था। मलिक कफूर मूलतः एक हिंदू था जो गुजरात के खंबायत का निवासी था। नपुंसक काफूर को 1270 ने नुसरत खान ने गुजरात आक्रमण के दौरान खंबात से 1000 दीनार में क्रय किया था। 1000 दीनार में इन्हें खरीदा गया था, इसलिए 1000 दीनारी भी इन्हें कहा जाता था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1000 दीनारी इम्पोर्टेंट है, किसे कहा जाता है? मलिक कफूर को। क्यों कहा जाता है ये भी अब आपको पता चल गया। अलाउद्दीन ने इसे मालिक ताज उल मुल्क की उपाधि दी थी, ये इम्पोर्टेंट है, ये उपाधि पूछी जा सकती है, पूछा जाए किसने दी। सुल्तान ने इसे अपने दक्षिण के सैन्य अभियानों का प्रबंधक बनाया था। बेसिकली जो साउथ का पूरा जो अभियान चल रहा था उसको मलिक कफूर ही लीड कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत चित्तौड़ के राणा रतन सिंह उनकी पद्मावती की कहानी मिलती है। नवंबर 1905 में अलाउद्दीन ने मलाबा के शासक महलक देव को पराजित कर लिया और मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1308 में अलाउद्दीन ने सिवाना के परमार शासक शीतल देव पर आक्रमण कर सिवाना को भी जीत लिया था। जालौर में भी उन्होंने विजय प्राप्त करी थी और यह उत्तर भारत का देखिए 1301 में जालौर में उन्होंने विजय प्राप्त की। जालौर का शासक चौहानवी कान्हा देव थे। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति अलाउद्दीन की नीति विस्तारवादी थी। इसके अंतर्गत उसने इन राज्यों को विजित करके अपने अधीन कर लिया था। अलाउद्दीन सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को भी पार कर दिया था। दक्षिणी प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया। दक्षिण भारत पर भारत अलाउद्दीन के आक्रमण का उद्देश्य धन और विजय की लालसा थी। देखिए राजस्थान में जब चित्तौड़ में ये हार गए थे तो हार क्या गए थे, इनकी हार इस वजह से हुई थी कि रतन सिंह को इन्होंने मार दिया था, लेकिन जो ये रानी को पाना चाहते थे पद्मावती जी को वो ये उन्हें पा नहीं सके थे। तो इसके बाद इनका सिर्फ सीधा उद्देश्य ये बचा था कि धन को लूटो और विजय प्राप्त करो। बाकी ये पूरा अपना रानी को हारने, रानी पद्मावती को ना पाने की जो है इनकी इच्छा अधूरी रह गई थी। तो इस वजह से इनका आगे जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं उनमें जितने भी सैन्य आक्रमण उन्होंने किए सिर्फ धन और विजय की लालसा से किए थे। चलिए आगे देखते हैं। मलिक कफूर को 1307-1308 में देवगिरी अभियान पे भेजा गया। रामचंद्र को पराजित कर उसे दिल्ली भेज दिया गया। 1309 में मलिक कफूर राजधानी वारंगल, देखिए तेलंगाना में आज भी स्थित है, वारंगल स्टेशन के निकट पहुंचता है। वहां उस समय का शासक प्रताप रुद्रदेव था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो रुद्रदेव युद्ध में अधिक समय तक प्रतिरोध नहीं कर सके, उसने आत्मसमर्पण करके कफूर से संधि कर ली। संधि की शर्तों के अनुसार ढेर सारा सोना चांदी प्राप्त प्रताप रुद्रदेव ने मलिक कफूर को उपहार में दिया। खफी खां ने लिखा है कि इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने कफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। देखिए अब कोहिनूर यहाँ से आपका आ जाता है जो आज ब्रिटेन में है। कोहिनूर हीरा आ गया था यहाँ से, मलिक कफूर से स्टार्टिंग हुई थी खिलजी के टाइम से। 10 मार्च 1311 को कफूर ने पांड्य यानी राज्य माबर के लिए प्रस्थान किया और बिना संघर्ष किए भाग गए थे वहाँ से जो पांड्य थे। मलिक कफूर का साउथ का अभियान अंतिम था देवगिरी का और वहाँ के शासक शंकरदेव को पराजित किया। कोहिनूर हीरे का भी आपको जो पूरा विस्तार से संक्षेप में इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए कोहिनूर हीरा क्या था, गोलकुंडा की खान है
वहाँ से निकाला गया था 105 कैरेट, यानी करीबन करीबन 21.6 ग्राम का था। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव से पहली बार यह हीरा सल्तनत कालीन अलाउद्दीन खिलजी को उसके सेनापति मलिक कफूर ने भेंट किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के बाद ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत सिंह से यह हीरा राजकुमार हुमायूं को मिला था। उस समय कोहिनूर हीरे का वजन 320 रत्ती और मूल्य सारे संसार के लिए 2.5 दिन के भोजन के बराबर था। हुमायूं के बाद कोहिनूर हीरा एक बार फिर दक्षिण के शासकों के पास चला गया, जिसे गोलकुंडा के वजीर मोहम्मद सैयद मीर जुमला ने शाहजहां को भेंट किया था। तत्पश्चात यह हीरा क्रमशः मुगल शासकों के राजमुकुट की शोभा बढ़ाता रहा और बाद में जाके जो है ये रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के पास आ गया था। तो देखिए यहाँ तक हमने आपको पूरा बता दिया है। आने वाले वीडियो में आगे की पूरी आपकी डिटेल रहेगी, खिलजियों ने क्या किया, खिलजियों का पूरा कैसे क्या रहा। और उसके बाद आपके आते हैं तुगलक वंश। तो सबसे कम समय तक शासन किसने किया? खिलजियों ने ही किया था। तो आने वाली वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। आगे क्लासेस आपको उसी पे चैनल के क्लासेस पे आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको PDF मिलने जा रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।